क्या आपने कभी सोचा है कि आज हमारे फैसले कौन ले रहा है? हम या हमारे फोन में छुपे एल्गोरिदम? हम क्या देखें, क्या खरीदें, किससे प्यार करें, यहां तक कि क्या सोचें, इन सब का जवाब अब सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं बल्कि हमारे डेटा में छुपा है। दोस्तों, ये है नो नाउ माय की सेपियंस एक्सप्लेन्ड इन हिंदी सीरीज का 17वां अध्याय, जो युवल नोआ हरारी की किताब सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड पर आधारित है। आज हम बात करेंगे उस रहस्यमय शक्ति की जो चुपचाप हमारी दुनिया को चला रही है, डेटा और एल्गोरिदम की नई धार्मिकता। हरारी कहते हैं 21वीं सदी का नया भगवान डेटा है और नए पुजारी हैं एल्गोरिदम। ये वाक्य मजाक नहीं बल्कि हमारी हकीकत है, क्योंकि जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, सैकड़ों एल्गोरिदम आपका ध्यान, आपकी पसंद और आपकी आदतें पढ़ रहे हैं। पहले धर्म हमें बताता था कि क्या सही है, फिर राष्ट्र हमें बताता था कि हम कौन हैं। अब एल्गोरिदम हमें बताते हैं कि हम क्या चाहते हैं, और दिलचस्प बात, हम उन पर भरोसा भी करते हैं। हरारी बताते हैं कि डेटाइज्म नाम की ये नई विचारधारा एक सरल सिद्धांत पर आधारित है। जो भी जीवन को डेटा में बदल सकता है वो मूल्यवान है। हमारी धड़कनें, हमारे कदम, हमारी चैट्स, हमारी खोजें, सब डेटा है, और ये डेटा सिर्फ सूचना नहीं, शक्ति है। कभी राजा के पास सेना होती थी, आज जिसके पास डेटा है वही दुनिया चलाता है। डेटा तय करता है कि कौन सी कंपनियां जीतेंगी, कौन से नेता चुने जाएंगे, कौन सा कंटेंट वायरल होगा। हरारी कहते हैं डेटा है असली तेल और एल्गोरिदम है उसकी रिफाइनरी। सोचिए, जब आप नेटफ्लिक्स खोलते हैं तो आपको वही दिखता है जो आपको बांधे रखे। जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं तो आपको वही कंटेंट मिलता है जिसके सामने आप रुके थे। ये सब एक विशाल दिमाग कर रहा है जो आपसे ज्यादा आपको समझता है। ये दिमाग है एल्गोरिदम। हरारी बताते हैं कि एल्गोरिदम सिर्फ आपकी पसंद नहीं सीखते, वे आपकी कमजोरियां भी सीखते हैं। कब आप अकेले होते हैं, कब आप तनाव में होते हैं, कब आप सबसे लंबे समय तक स्क्रीन देखते हैं, और फिर वे आपको वही परोसते हैं जो आपकी भावना को पकड़ ले। ये सिर्फ तकनीक नहीं, ये मनोविज्ञान है, गणित है और नियंत्रण भी, यानी एक नया धर्म जो अदृश्य है पर हर जगह है। डेटा का यह साम्राज्य तब और मजबूत हुआ जब इंसान ने सब कुछ डिजिटाइज करना शुरू किया। चाल ढाल, स्वास्थ्य, भावनाएं, व्यवहार, इतिहास, यहां तक कि भविष्य की भविष्यवाणी भी। जी हां, अब एल्गोरिदम तय करते हैं कि कौन लोन पाएगा, किसे नौकरी मिलेगी, कौन सा वीडियो ट्रेंड करेगा और कौन सी खबर फैल जाएगी। हरारी चेतावनी देते हैं, अगर हम सब कुछ डेटा में बदल देंगे तो हम खुद भी डेटा बन जाएंगे। और यही डेटाइज्म का सबसे खतरनाक पहलू है, क्योंकि तब इंसान की कीमत भावना से नहीं बल्कि यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन से तय होगी। सोचिए, आज एक कंपनी आपके दिल की धड़कन तक रिकॉर्ड करती है, कल वही कंपनी आपके निर्णयों को कंट्रोल भी कर सकती है। ये विज्ञान कथा नहीं, ये डेटा कथा है। पर इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। डेटा ने हमें जोड़ दिया है। डेटा से दवाइयां बेहतर बनी, ट्रैफिक कम हुआ, बीमारी के फैलाव की भविष्यवाणी संभव हुई। डेटा ही वो हथियार था जिसने महामारी को ट्रैक किया, और डेटा ही वो शक्ति है जो दुनिया को वास्तविक समय में जोड़ती है। यानी डेटा न अच्छा है न बुरा, सवाल है हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। हरारी कहते हैं, अगर हम डेटा को भगवान बना देंगे तो इंसान सिर्फ संसाधन बन जाएगा, यानी वो भविष्य जहां इंसान नहीं, मशीन तय करेगी कि क्या नैतिक है, क्या सच है और क्या उचित है। और ये सब शुरू हो गया है। एआई अब कला बना रहा है, कविताएं लिख रहा है, चेहरा पहचान रहा है और अदालतों में भी फैसलों में मदद कर रहा है। एल्गोरिदम अब सिर्फ सुझाव नहीं देते, वे निर्देशन देते हैं। तो क्या हम एक ऐसे युग की ओर बढ़ रहे हैं जहां मनुष्य अपने ही बनाए हुए सिस्टम में डूब जाएगा, या हम इस शक्ति का उपयोग कर पाएंगे एक बेहतर न्यायपूर्ण दुनिया के लिए? हरारी का उत्तर सरल है। तकनीक हमारे हाथ में है, लेकिन कहानी हमारे दिल में। अगर कहानी खो गई तो डेटा हमें चला लेगा, अगर कहानी बची रही तो हम तकनीक को चला पाएंगे। तो अगली बार जब आपका फोन आपको कुछ सुझाए या कोई ऐप आपको ट्रैक करे, तो याद रखिए, ये सिर्फ सुविधा नहीं, ये नियंत्रण भी है। और ये नियंत्रण जितना डेटा में है उतना ही आपके चयन में भी।
डेटा का धर्म जन्म ले चुका है। अब सवाल यह है, क्या हम उसके अनुयायी बनेंगे या उसके निर्माता? अगले एपिसोड में हम बात करेंगे भविष्य के मानव होमो सेपियंस से होमो देयस तक की यात्रा की, जहां सवाल होगा कि डेटा के युग में इंसान का अगला रूप क्या होगा, क्योंकि कहानी अभी पूरी नहीं हुई, यह तो बस शुरुआत है।